आंख का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। हमेशा याद रखिए, जो चादर से ज़्यादा पांव पसारते हैं उन्हें एक दिन हाथ भी पसारने पड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत आपके अपने चैनल में और 28 नवंबर 2025 को शनिदेव की मार्गी फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि यानी मून साइन पर आधारित है। यह प्राकृतिक नियम है कि कोई भी ग्रह जब सूर्य या पृथ्वी से तुलनात्मक निकट आ जाता है तो उसकी गति तेज हो जाती है और जब दूर रहता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार जब कोई ग्रह अपनी तेज गति के कारण किसी अन्य ग्रह को पीछे छोड़ देता है तो उसे अतिचारी कहा जाता है। जब कोई ग्रह अपनी धीमी गति के कारण पीछे की ओर खिसकता प्रतीत होता है तो उसे वक्री कहते हैं, और जब ग्रह वापस आगे बढ़ता और प्रतीत होने लगे तो उसे मार्गी कहा जाता है। वो कभी कभी कोई ग्रह कुछ समय के लिए स्थिर प्रतीत होता है तो उसे अस्त कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, शनि यदि अपनी सामान्य गति से मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि शनि मीन राशि से मेष राशि की तरफ जा रहे हैं। किंतु वक्री होने की स्थिति में शनि मीन से कुंभ राशि की ओर अर्थात पीछे की ओर चलना शुरू कर देंगे, और जैसे ही शनि की उल्टी दिशा में चलने का समय काल समाप्त हो जाएगा तब वे पुनः अपनी सामान्य गति से मीन से मेष राशि की तरफ चलना शुरू कर देंगे। उसे ही मार्गी कहा जाएगा। तो अधिकतर मामलों में ग्रहों के वक्री होने की स्थिति में उनके स्वभाव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, किंतु उनके व्यवहार में कुछ बदलाव अवश्य आ जाते हैं। वक्री के कुंडली में जातक विशेष के चरित्र निर्माण की क्रिया में सहायक होते हैं। जिस भाव और राशि में वे वक्री होते हैं उस राशि और भाव संबंधी फलदेश में काफी कुछ परिवर्तन आ जाता है। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री हो तो मनुष्य को राज्य, धन, वैभव की प्राप्ति होती है, किंतु यदि पाप ग्रह वक्री हो तो धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि होकर के प्रतिकूल फल की संभावनाएं बनी रहती है। जन्म समय में वक्री ग्रह जब गोचरवश वक्री होते हैं तो वह शुभ फल प्रदान करते हैं। शर्त यही है ऐसे जातक की शुभ अंतर्दशा चल रही हो। शनि फिलहाल मीन राशि में वक्री अवस्था में है और 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। शनि के मार्गी होने का असर 7.5 और ढैया वाली राशियों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। इसलिए मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों को, जातकों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में शनि को सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, जिसके शुभ या अशुभ प्रभाव से जीवन सुधर भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। फिलहाल शनिदेव मीन राशि में वक्री हैं और जल्द ही मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं। शनि न्याय, अनुशासन प्रिय और कठोर परिश्रम वाले ग्रह हैं। यदि किसी की कुंडली में शनि नीच राशि में नीच अवस्था में हो या पीड़ित हो तो भयंकर कष्ट देते हैं, और यदि उच्च अवस्था में हो या शुभ स्थान पर हो तो अपार सुख भी देते हैं। तो आइए जानते हैं शनि का मार्गी होना किस राशि के लिए क्या क्या परेशानी खड़ी करेगा, या क्या अनुकूलता देंगे, क्या शुभता देंगे। पंचांगों के अनुसार 28 नवंबर 2025 को शनि प्रातः 9:20 पर मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने का अर्थ है सीधी चाल चलना। वैसे तो शनि का मार्गी होना शुभ होता है, लेकिन कुछ राशियों पर इसका खास असर अलग भी हो सकता है या कुछ विशेष असर हो सकता है। सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से नाश भाव में 12th हाउस में शनि मार्गी हो रहे हैं। आप मेष राशि वाले जातकों पर शनि की 6.5 का पहला चरण चल रहा है, इसलिए शनि मार्गी होकर के आपको बहुत अधिक शुभ फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। आपको कैरियर से जुड़े कामों में सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत रहेगी। साथ ही मानसिक तनाव से आपको बचना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर अब आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और विशेषकर पैरों से संबंधित किसी तरह की समस्याएं ज़्यादा हो सकती है, और इसके अतिरिक्त आपको आंखों के इन्फेक्शन या आंखों की कोई बीमारी हो सकती है। अब आपका आलस्य बढ़ेगा और नींद ज़्यादा आने लगेगी। यदि आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता की संभावना है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेशों से व्यापार करते हैं, उन लोगों को लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। संभव है मेडिकल खर्च आपको ज़्यादा करना पड़े, या कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको भारी खर्च करना पड़ सकता है। गलत या गैर कानूनी रास्ते पर चलना आपके लिए खतरनाक होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी खराब कार्य है, जो भी गैर कानूनी कार्य है, नेगेटिव कार्य है, उनसे आपको बचना है, या ऐसे लोगों से आपको बचना है जो ऐसे काम करते हैं। तो आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में शनि मार्गी हो रहे हैं। शनि के मार्गी चाल से आप वृषभ राशि के जातकों को भरपूर लाभ मिलेगा। 11वां भाव आय, लाभ और इच्छाओं को दर्शाता है।
शनि भाग्य और कर्म भाव के स्वामी है, जिससे आपकी वृष राशि वालों को अपने कैरियर में या अपने कर्म क्षेत्र में सफलता ज़्यादा मिल सकती है। इस तरह से आपकी इनकम में एक अच्छी इम्प्रूवमेंट, अच्छी वृद्धि और आय के नए नए रिसोर्सेज डेवलप हो सकते हैं। जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि और प्रमोशन के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है और इस समय कोई रुका हुआ भुगतान आपको प्राप्त हो सकता है, कोई ड्यूज है वो आपको मिल सकता है, या फिर फाइनेंशियल गेन का एक नया रिसोर्स बन सकता है। अब इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है, वो टेम्परेरी ही हो चाहे। इस दौरान आपकी इनकम में वृद्धि होने के योग बन सकते हैं। फाइनेंशियल गेन होने की भारी संभावनाएं बनेगी और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप में लीडरशिप की क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट आएगी। भाग्य का अच्छा साथ आपको मिलेगा और अपने इंटरेस्ट के अनुसार आपको काम करने का मौका मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगेगा और कहीं से भी अचानक आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन हो सकता है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से भाग्य भाव के स्वामी शनि राशि से 10वें भाव में अर्थात कर्म भाव में, प्रोफेशन भाव में मार्गी हो रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना बहुत ही लाभकारी और शुभ साबित होने वाला है। शनिदेव यहाँ से आपके कर्म भाव में मार्गी होंगे। इस कारण से आपके कैरियर, कारोबार या जॉब में आपको अच्छी तरक्की, अच्छा इंप्रूवमेंट मिलने के योग बन सकते हैं। जो लोग जॉब वाले हैं उनको अपने काम पर, उनको अपनी ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारी है उनको अच्छा खासा लाभ और रुके हुए कार्यों में सफलता और उनको पद प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी। फाइनेंशियल मामलों में आपको कोई बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। फाइनेंशियल गेन के या फिर प्रॉफिट के आपको अवसरों में वृद्धि होगी। जो लोग इस दौरान अपना कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को नई नौकरी या फिर उनको सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन के कोई योग बन सकते हैं या अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आपको बिजनेस में कोई नई डील या पुराना कर्ज वापस मिल सकता है, जो आपने कर्ज दिया था वो वापस मिल सकता है। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को जूनियर और सीनियर का साथ मिलेगा। वहीं इस समय आपको पिता के साथ में अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे या उनका सहयोग आपको मिलेगा। आइए अब बात करें आपकी कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि के लिए शनिदेव का मार्गी होना शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से भाग्य स्थान पर मार्गी होने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपको भाग्य का, किस्मत का साथ मिलेगा और इस समय आप विदेश की यात्रा कर पाएंगे। जो अविवाहित हैं उन जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, कोई रिश्ता आपको आ सकता है। और जो लोग मैरिड हैं, विवाहित हैं, उन लोगों के जीवन में प्रेम रस की धारा जम करके बरसेगी। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट या जमीन जायदाद से आपको लाभ होने की भरपूर संभावना है। आपका मन आध्यात्म की ओर बढ़ सकता है। घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य होने के योग बन सकते हैं। भाग्य आपके साथ रहेगा, तो ऐसे में आपको बिजनेस में कई बहुत बड़े मौके मिल सकते हैं या कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। इस समय काल में स्टूडेंट्स को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिल सकती है। आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। और जो लोग रिसर्च फील्ड में, तो उन लोगों, रिसर्च से जुड़े लोगों को भी यहाँ पर लाभ मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से रोग भाव और दाम्पत्य सुख भाव 6th हाउस और 7th हाउस दोनों के स्वामी शनि हैं, जो कि राशि से 8th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। इसके अलावा शनि की 3री दृष्टि 10वें भाव कर्म भाव पर है, 7वीं दृष्टि धन और संपत्ति भाव पर है और 10वीं दृष्टि शिक्षा और संतान भाव पर पड़ रही है, 5th हाउस पर पड़ रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए विपरीत राज्यों कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए जीवन में लंबे समय से चल रहा जो स्ट्रगल है उससे आपको राहत मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है और शनि उच्च स्तर की सफलता प्रदान करने वाले बन सकते हैं। यह योग आपको हर क्षेत्र में उन्नति और उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करेगा। विशेष रूप से शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ने से नौकरी या व्यापार में आपको असाधारण लाभ मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है, या ये बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से शिक्षा और संतान भाव और रोग भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं। 7th हाउस में शनि का मार्गी होना आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाएगा। जिन लोगों का लंबे समय से विवाह तय नहीं हो पा रहा है, अब स्थिति यहाँ पर पॉजिटिव होगी और आपको सही रिश्ते मिलेंगे या आपको सही लोग मिलेंगे और आपका विवाह तय हो जाएगा।
फाइनेंशियल गेन के बेहतरीन आपको मौके मिलेंगे। आपकी आर्थिक तंगी या जिसको आप वीकनेस बोलते हैं, फाइनेंशियल क्रंच बोलते हैं, वो दूर होगा और इसके साथ ही आपको इम्प्रूवमेंट के, प्रोग्रेस के अच्छे योग मिलेंगे। सुख सुविधा में जीवन व्यतीत होगा। कोर्ट कचहरी के जो मामले चल रहे हैं उन मामलों में आपको समाधान मिलेगा, आपकी विजय होगी और शत्रुओं पर भी आपका यहाँ पर कंट्रोल स्थापित हो जाएगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि के जातकों के लिए सुख भाव और शिक्षा भाव के स्वामी शनि की मार्गी चाल में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। इस समय आपके लिए एक प्रकार से गोल्डन टाइम पीरियड हो सकता है, क्योंकि आप अपने दुश्मनों पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे, उन पर आपकी विजय होगी। आप अपने जीवन की तरक्कियों से नेगेटिविटी को नष्ट करने में सक्षम होंगे। संभव है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें या फिर जमीन जायदाद खरीदें। भौतिक सुख संपदा आपको हासिल होगी। शनि के वक्री काल में आप तुला राशि वालों को जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, अब आपको उनसे छुटकारा मिलेगा। और इसके साथ ही 13 जुलाई 2025 से, जब से शनि वक्री हुए थे, आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों का समाधान आपको मिलेगा। ऑफिस में आपका रुतबा बढ़ेगा। इसके साथ ही आपके जीवन में खुशियों की दस्तक आपको सुनाई देगी। परिवार के साथ में अच्छा समय आपका बीतेगा। साथ ही परिवार के बीच में जमीन जायदाद को लेकर के कोई भी विवाद है वो समाप्त हो सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। आपकी रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट आएगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आप वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शनि पराक्रम और सुख भाव के स्वामी हैं, इसलिए शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। वृश्चिक राशि के लोगों के दाम्पत्य जीवन में एक प्रकार से पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को 28 नवंबर के बाद में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आज संतान की भी तरक्की होगी और जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित इस समय परेशानियों से कुछ राहत की उम्मीद आप कर सकते हैं, विशेष तौर से स्किन प्रॉब्लम से संबंधित। आप जो भी प्लान करेंगे, जो भी प्लान बनाएंगे, उसमें आर्थिक जोखिम बहुत कम रखें और इन्वेस्टमेंट करने की नीति पर अच्छे से सोच विचार करके आगे बढ़ें। इस गोचर काल में आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसे आप इनकैश कर सकते हैं जब शनि मार्गी होंगे। कोई नया बिजनेस या नए प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं तो ध्यान रखें। संकट के सामने झुकना नहीं है, संकट के सामने अडिग खड़े रह करके उसका सामना करना है। आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो इस समय आपको संतान के हर निर्णय पर अपना सुझाव देने से आप कतराना नहीं है, अर्थात आपको उनके ऊपर ध्यान भी रखना है और उनको समय समय पर एक प्रकार से आपको सलाह भी देनी है या उनको नेगेटिव चीज़ों में जाने से रोकना भी है। समय की खासियत है कि बुरा समय बीत जाता है और अच्छा समय हमेशा नहीं रहता। नौकरी पेशा जातक ओवर एम्बिशियस बनने को साइड में रखें। गुस्से वाले जो भी अधिकारी सीनियर्स हैं उनसे दूरी बना कर रखें और आपकी मैरिड लाइफ से संबंधित यह समय सामान्य रहेगा। जो नवविवाहित है उन्हें एक अच्छा सुख मिलेगा। घर लेकर के चलना आसान नहीं होता। आपके माता पिता ने अक्सर इस बात पर आपको जोर दिया होगा या आपको सिखाया होगा, तो आपको भी ऐसे समय में सभी लोगों को सम्मिलित एक साथ में रखना होगा, साथ में लेकर के चलना होगा। आइए बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना बहुत सुखद रहेगा, शुभ फलदायी साबित होगा। शनि आपकी राशि से धन संपत्ति भाव और पराक्रम भाव था, 2nd हाउस और 3rd हाउस के स्वामी होकर के राशि से सुख भाव में 4th हाउस में मार्गी हो रहे हैं, जो आपके घर, माता, संपत्ति और मानसिक सुख के कारक हैं। इस समय आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इस समय आपको नया वाहन या नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वहीं आपके कैरियर में कुछ नई जिम्मेदारियां या नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं और इस समय आपका अपनी माता से भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा होगा। आपकी आय में वृद्धि होगी या आपको साइड इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने को मिल सकता है और शनि के मार्गी होने से आपकी वाणी में सुधार आएगा और आप अपनी वाणी से, अपनी बोलचाल की भाषा से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में सफल साबित होंगे। आप में से वे लोग जो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद से संबंधित काम करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। वहीं इस दौरान आपके ससुराल वालों के साथ में संबंध अच्छे होने लगेंगे, उनका साथ भी आपको मिलेगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना लाभदायक साबित होने वाला है। शनि आपकी राशि और धन संपत्ति भाव 2nd हाउस के स्वामी है, तो आपकी मकर राशि के 3रे भाव में
पराक्रम भाव में शनि मार्गी होने वाले हैं। ऐसे में अब मकर राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ बहुत फाइनेंशियल गेन होने वाला है। पिछले समय में अटके हुए काम एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेंगे और इसके साथ ही आप परिवार वालों के बीच में, सदस्यों के बीच में जो भी अनबन है वो समाप्त होने वाली है और रिश्ते वापस से मजबूत होंगे। जो जॉब वाले लोग हैं वो भी इस अवधि में बहुत ही ज़्यादा उन्नति देखेंगे, प्रगति करेंगे, अर्थात उनका समय भी पॉजिटिव जाएगा। अब मकर राशि के जातकों को अपने काम और मेहनत की भरपूर सराहना मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगा और ऐसे में आपको प्रमोशन के साथ में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जीवन में आपको खुशियों की दस्तक सुनाई देगी या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए आपको नए संसाधन मिल सकते हैं, नए सर्कल में एंट्री हो सकती है या आपके फ्रेंड सर्कल का साथ आपको मिल सकता है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि के लोगों को आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन भाव में राजयोग का बनना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिद्ध होने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि अर्थात राशि से सेकंड हाउस में मार्गी होने जा रहे हैं। वहीं वो आपकी राशि और 12वें भाव अर्थात एक्सपेंसेस भाव के स्वामी भी है। इसलिए इस समय आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होने के योग बनेंगे। साथ ही साथ कुंभ राशि के लोगों को अपने कैरियर में आगे बढ़ने का भरपूर मौका मिलेगा। आपके सीनियर्स, आपके परिवार वाले, आपके सर्कल वाले आपके काम की तारीफ करेंगे। साथ ही इस समय आपके व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपका कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। साथ ही इस समय आप सेविंग करने में भी सफल होंगे। साथ ही शनि की कृपा से आप निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और आप लॉन्ग टर्म जो भी प्रोजेक्ट है उनको लागू करने में सहायता मिलेगी या आप सफल सिद्ध हो जाएंगे। आपके कामकाज में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स जो कैरियर की कोई कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को खूब सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस होने की स्थिति बन जाएगी। जो सरकारी नौकरी में है और या फिर सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। आपके परिवार के साथ में आपका अच्छा समय बीतेगा। आप कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है और इसे इस समय काल को उतरती साढ़े साथी या अस्त साढ़े साथी भी कहा जाता है। इस चरण में लास्ट फेज में अगर सावधानी रखी जाए तो बहुत शुभ फल मिल सकते हैं और इस समय कुंभ राशि वालों को आर्थिक लेन देन में थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से लाभ और खर्च भाव के स्वामी 11th हाउस और 12th हाउस के स्वामी शनि आपकी मीन राशि में आता है। आपकी राशि से फर्स्ट हाउस में ही मार्गी हो रहे हैं। आप मीन राशि वालों पर शनि की सरस्वती का सेकंड फेज चल रहा है, जिससे कि आपको फाइनेंशियल क्रंच का, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और इस समय आप अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपकी चिंता बढ़ाएंगे या अनावश्यक यात्रा यदि संभव हो तो टालें और इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करें। व्यापारी वर्ग इस समय फाइनेंशियल टेंशन में राहत पाएंगे। आपको अपने सोचे समझे प्रोजेक्ट्स को आगे धकेलना पड़ेगा, वो अपना आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपको आर्थिक मोर्चों पर सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगी और दैनिक खर्चे या कहा जाए अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने में सफल होंगी। पिता या बड़े भाई से सलाह आप जरूर करें। जो जॉब वाले लोग हैं वो अपने साथ में काम करने वाले लोगों के विरोध का सामना कर सकते हैं। आपके सर्कल वाले ही, आपके जो साथ में काम करने वाले कलीग्स है वो आपको साजिश में फंसाने का काम या आपके अपने भरोसेमंद लोग आपको नेगेटिव फेस दिला सकते हैं, आपको कहीं के प्रॉब्लम में डाल सकते हैं या प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत, गुडविल जिसके लिए पूरी ज़िंदगी झोंक दी गई हो उसे फिर से उसी मुकाम तक पहुंचाना असंभव होता है। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से अब स्थिति में सुधार होगा और फिर से सामंजस्य से बैठेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अब बीमारी से राहत मिलेगी। मानसिक तनाव में आपको कुछ कमी का अनुभव होगा। तो आइए अब बात करें शनि शांति के उपायों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हर राशि को शनि शुभ फल दे ये भी संभव नहीं है और हर राशि को अशुभ फल दे ये भी संभव नहीं है। तो जिन राशि को मैंने प्रेडिक्शन में नेगेटिव बताया, सलाह आपको दी है कि आपको ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है, वे लोग शनि के उपाय करें, उससे आपको राहत मिलेगी। और जिन लोगों के शनि शुभ है वो शनि के उपाय करेंगे तो उस इम्प्रूवमेंट में और ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। तो शनि ग्रह की शांति के लिए हमारे पौराणिक शास्त्रों में बहुत सी विधियाँ बताई गई, जिनमें प्रमुख रूप से रुद्राभिषेक और हनुमान जी की पूजा उपासना शामिल है। कुछ छोटे छोटे उपायों से भी आप राहत प्राप्त कर सकते हैं, जैसे शनि यंत्र की अंगूठी या शनि यंत्र का पेंडल बनवा करके आप धारण करें। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में सोने की जगह के आसपास रखें, जिससे माइंड, बॉडी और सोल ट्यून अप होगा। शनि के बीज मंत्र का जाप करें
ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शने नमः। और यह जो माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम भगभवाय विद्महे मृत्युपुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण में नित्य पारस शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ फलदाता होता है। और जो लोग पारद माला धारण कर सकते हैं उन्हें विशेष मानसिक शांति प्रदान होगी, अर्थात उनके लिए शांति वाली स्थिति बनेगी। आप में से वे लोग जो पूजा पाठ कर सकते हैं उन्हें शनि शांति कलश का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, जितना भी संभव हो, आपको शनि शांति के उपाय जरूर करते रहना चाहिए। तो ये था मीन राशि में शनि का मार्गी फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने गोचर फल आपको बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस मार्गी फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। तो सिर्फ एक ग्रह से नहीं, 9 ग्रहों के कॉम्बिनेशन से आपके जीवन पर इम्पैक्ट आता है। तो जब आपकी जन्म कुंडली सामने होगी, आपको कौन सी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, आपकी कुंडली में क्या योग है या दुर्योग है, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किसके साथ में, किस कॉम्बिनेशन में, ये सब कुछ जानने से आपके बारे में ज़्यादा सटीक बोला जा सकता है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए। और जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए और या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। और जो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो जहाँ जहाँ पे शेड्यूल होता है वहाँ पर मिल सकते हैं, या जोधपुर में आकर के मिल सकते हैं। लेकिन मिलने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर लें, क्योंकि मैं हर दिन जोधपुर में भी नहीं रहता हूँ। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ऑफिस है, वहाँ पर भी जाना होता है और साथ ही साथ जोधपुर में भी रहना होता है। तो आपको अपॉइंटमेंट लेने से शेड्यूल हो सकता है, शेड्यूल आपको पता चल जाए या आपको अपॉइंटमेंट देने वाले ये आपको बता पाएंगे। और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट आपको देंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं, जो चाहे उस पर डिस्कस कर सकते हैं। और अपने जो भी पॉइंट है जिस पर डिस्कस करना है वो पहले से आप लिख करके रेडी रखें, जिससे कोई पॉइंट आपका छूटे नहीं। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप उत्साह के साथ में काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, फ़ायदा ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो सावधान होकर के काम करें, जिस नुकसान से बचेंगे। तो ऐसी स्थिति, दोनों ही स्थितियों में लाभ आपको ही होने वाला है। सिर्फ आपको छोटा सा प्रयास करना है, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।